हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीपीएससी का आरओ मेंस देने जा रहे हो, चाहे आप लेखपाल का पेपर दें, चाहे आप यूपीपीएससी 2022 देने जा रहे हो, सभी एग्जाम में पर्यावरण रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले ही लिए हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और पूरा का पूरा टॉपिक इसमें मैं क्लियर करूंगा और आपको समझाते चलूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी एक हिमालय वनस्पति नहीं है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपको मिलते होंगे इस तरह के क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी ऐसी वनस्पति है जो हिमालय की नहीं है। ठीक है, हिमालय की नहीं मतलब बाकी तीन हैं और एक आपको बतानी है जो नहीं है। महोगनी, स्प्रूस, जूनिपर या सिल्वर फर। तो आंसर होगा महोगनी। देखिए, महोगनी होती कहाँ की है? महोगनी जो है वो आपकी होती है सदाबहार वनों की। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं इन वनों में ये पाई जाती है। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं सदाबहार वनों के, जैसे अगर हम बात करें रोजवुड की, नारियल की, इबोनी की, आबनूस हो गया, बांस हो गया, बेंत हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। देखिए, जहाँ पर भी बारिश 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन पाए जाते हैं और उन्हीं वनों में महोगनी का पेड़ भी पाया जाता है। ठीक है, बाकी की बात करें फिर ये कहाँ के हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी वनस्पति पाई जाती है हिमालय वनों में, और हिमालय वनों को हम पर्वतीय वन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेंडियर किस बायोम का जंतु है? देखिए, रेंडियर एक जंतु है, ये किस बायोम का या किस वनस्पति का जंतु है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी किस तरीके के क्षेत्र में पाया जाता है, किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। तो रेंडियर जंतु जो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है टुंड्रा क्षेत्रों में। और टुंड्रा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ये एक्चुअल में ध्रुवों पर पाया जाता है, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर पूरी तरीके से साल भर बर्फ जमा रहती है वहाँ पर ये जंतु पाया जाता है। तो रेंडियर कहाँ का जंतु है? ये टुंड्रा प्रदेश का है। भूमध्य सागरी के बारे में आप जानते होंगे। भूमध्य सागरी मतलब भूमध्य सागर के आसपास, यूँ कहें विषुवत रेखा के आसपास के इलाके को हम भूमध्य सागरी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मतलब जो इलाका थोड़ा सा गर्म रहता है उसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन भारत में निर्वनीकरण होगा? यहाँ पे निर्वनीकरण नहीं होगा, निर्वनीकरण वन से रिलेटेड है। निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। ठीक है, यानी कि वन जो कट रहे हैं, वनों के जो कटने का प्रोसेस है उसका प्रभाव नहीं है। जैव विविधता की हानि, यानी वन कटेंगे तो जैव विविधता की हानि होगी, बिल्कुल सही बात है। मृदा अपरदन भी होगा, जल स्रोतों का सूखना भी इसका कारण है, लेकिन नगरीकरण का इसका कोई संबंध नहीं है। तो निर्वनीकरण यानी वन का जो है कटना, उसके प्रभाव नहीं होगा, नगरीकरण से इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी जैव विविधता कम होगी, मृदा अपरदन भी होगा, जल स्रोत का सूखना भी पाया जा रहा है। तो ये सारे कारण होते हैं जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महोगनी, रोजवुड व आबनूस। देखिए, क्वेश्चन फिर से आ गया। महोगनी, रोजवुड व आबनूस किस बायोम के वृक्ष हैं? किस प्रकार की वनस्पति के वृक्ष हैं? महोगनी, रोजवुड और आबनूस। ठीक है, तो ये आपके होंगे भूमध्य सागरी या विषुवत या मानसूनी या टुंड्रा। तो ये आपके होंगे भूमध्य सागरी। ठीक है, भूमध्य सागरी क्षेत्र में ही सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, और सदाबहार वन में ही ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर या प्लस उससे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे है, किस बायो में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? प्राथमिक उत्पादकता मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, कई सारे मतलब ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं कि पेड़ पौधों की कई सारी वैरायटीज़ होंगी वहाँ पर। तो प्राथमिक उत्पादकता कहाँ होगी? मानसूनी वनों में, टुंड्रा वनों में, टैगा वनों में या विस्तृतीय वनों में? तो आंसर होगा विस्तृतीय वनों में। देखिए, विस्तृतीय वन मतलब हो गया विषुवत रेखा के आसपास वाले वन। ठीक है, और विषुवत रेखा के आसपास की खास बात ये होती है कि वहाँ पर बारिश भी बहुत होती है और वहाँ पर धूप की भी अच्छी मात्रा मिलती है। तो वहाँ पर बारिश अधिक होने के कारण वहाँ पर कई सारे घने जंगल पाए जाते हैं। सबसे घने जंगल जो हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं, और वहाँ पर चूँकि वो इलाका विषुवत रेखा के आसपास ही बिल्कुल है तो वहाँ के जंगल वो काफ़ी घने होते हैं, काफ़ी ऊँचे होते हैं, और काफ़ी घने होने के कारण वहाँ पर कई सारी प्रजातियाँ वनस्पतियों की भी और जीव जंतुओं की भी पाई जाती हैं। तो प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वो होती है विषुवतीय वनों में।
किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? अब बताना है आपको कि भारत में सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? मैंग्रोव वन, सदाबहारी वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या झाड़ी वन? देखिए, मैंग्रोव वन तो कुछ ही क्षेत्रों में है, तो ये तो सबसे ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे। सदाबहार वन भी कुछ ही क्षेत्रों में है। आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। ठीक है, पतझड़ वाले मतलब वर्ष में एक बार ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो ये वाले वन ज़्यादा पाए जाते हैं। आपका आंसर होगा सी वाला। बाकी वन भी पाए जाते हैं पर वो बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। आप कमेंट में इसका आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? यानी कौन सी जनजाति जो है वो पेड़ों पर रहती है? पिग्मी, मसाई, बुशमैन या हैदा? ठीक है, तो आंसर होगा पिग्मी। पिग्मी जनजाति जो होती है वो अपना घर कहाँ बनाती है? पेड़ों पर बनाती है। यानी ये लोग जो है पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं और ये सारी ही जनजातियाँ हैं। अच्छा, मसाई जनजाति कहाँ होती है? ये पूर्वी कीनिया में पाई जाती है। बुशमैन एक कालाहारी मरुस्थल है, वहाँ पाई जाती है। और हैदा आपको बताने कमेंट में कि हैदा कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन देखिए, भारत के सुंदर वन किस वन के उदाहरण हैं? भारत के सुंदर वन जो हैं वो किस प्रकार के वन हैं? ज्वारी वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, सदाबहारी वन है या शीतोष्णकटिबंधीय वन है? तो आंसर होगा ये ज्वारी वन है। सुंदर वन का डेल्टा जो है वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो एक्चुअल में ज्वारी वन है। और ज्वारी वन क्या होते हैं? उसमें समुद्र का पानी जो होता है वो कुछ सब मिल जाता है, तो वो खारा पानी होता है वहाँ पर। तो भारत के जो सुंदर वन है वो ज्वारी वनों का उदाहरण है। अच्छा, सुंदर वन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि किस प्रकार के जो वन हैं वो सबसे ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं भारत के हिसाब से? पतझड़ वाले वन, सदाबहार वन, ज्वारी वन या कांटेदार वन? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हैं पतझड़ वाले वन। पूरा नाम होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अच्छा, इसके अंतर्गत किस प्रकार के पेड़ आते हैं? कौन कौन से आते हैं? आपका साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया। एक चीज़ चंदन याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंदन का जो पेड़ है वो किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है, किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो ये होगा आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यानी मानसूनी वन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यानी विषुवतीय रेखा के जो वन होते हैं उन्हें और किस नाम से आप जानते हैं? लानोज, स्टेपीज, कैंपोज या सेल्वास? ठीक है, आपको बताना है विषुवत रेखा के जो वन होते हैं उन्हें आप अन्य किस नाम से जानते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि ये वन पाए कहाँ जाते हैं। ये पाए जाते हैं मेनली ब्राज़ील में। ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील का जो पूरा हिस्सा लगभग है वो विषुवत रेखा से ही निकलता है, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये सदाबहार वन होते हैं, खूब घने होते हैं और कई सारी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं सेल्वास। ठीक है, आंसर होगा आपका सेल्वास। तो विषुवतीय रेखा वर्षा वनों को दूसरे नाम से जानते हैं सेल्वास के नाम से। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदाय का मतलब कोई ऐसा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए जलीय क्षेत्र है और ये स्थलीय क्षेत्र है, और इनके बीच में जो एक कॉमन क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पूछा गया है कि इसे हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं, लेंटिक कहते हैं या लोटिक कहते हैं? तो आंसर होगा इसको हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है, और संक्रमित क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र जो दो स्थलों को या दो जलीय क्षेत्रों को, यानी एक स्थल है एक जल है, तो एक बीच का जो एरिया होगा जो कॉमन सा होगा उसको हम इकोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? यानी कि सबसे कम कहाँ पर जैव विविधता पाई जाएगी, या सबसे कम जो है जीव जंतुओं की वैरायटी सबसे कम होगी, यानी कि पेड़ पौधों की भी कम होगी, तो वो कहाँ पे होगी? टैगा में, टुंड्रा में, स्टेपी में या उष्णकटिबंधीय में? तो आंसर होगा टुंड्रा बायोम में। देखिए, टुंड्रा बायोम में वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है। अब जहाँ पे बर्फ़ जमी रहेगी वहाँ पर जाहिर सी बात है पेड़ पौधे बहुत कम उगेंगे, पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम होगी, जानवरों की संख्या भी बहुत कम होगी। तो सबसे कम जैव विविधता जो पाई जाती है वो टुंड्रा प्रदेश में होती है। टुंड्रा इलाका जो होता है वो मोस्टली बर्फ़ से ढका हुआ होता है। अगला देखिए,
सागर की तली में पाए जाने वाले पादप को हम क्या कहते हैं? देखिए, सागर की सबसे निचली जो तली होगी उसमें जो चीज़ पाई जाएंगी वो क्या होंगी? फ्लैक्टन, बेंथस, नेक्टन या नेक्टर। तो आंसर होगा उसका, वो होगा बेंथस। सागर की तली में पाए जाने वाले पादप एवं प्राणियाँ 200 सेंटीमीटर से लगभग नीचे जो पाए जाते हैं, उसी में आप स्टारफिश को ले लीजिए, चाहे जेलीफिश को ले लीजिए, ऑक्टोपस को ले लीजिए, ये सभी बेंथस कहलाते हैं। ठीक है। इसमें एक फ्लैक्टन है, फ्लैक्टन को आप फ्लोटिंग से याद रख लीजिए, जो सबसे ऊपर तली में तैरते रहते हैं उनको हम फ्लैक्टन कहते हैं। इसमें आपके कुछ वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। और नेक्टन क्या होता है? नेक्टन जो मिड एरिया होता है, जो जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता या प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, जैसे आपका एग्जाम्पल में मछली हो गई। ठीक है, मछली वगैरह जो है ये आपकी नेक्टन की श्रेणी में आती हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? बेंथस। अगला क्वेश्चन देखिए, एबोनी तथा महोगनी के वृक्ष संबंधित हैं कोणधारी वन, मानसूनी वन, सदाबहार वन या पतझड़ वन। अभी आपको बताया था एबोनी या हो गया या आबनूस हो गया या महोगनी हो गया, ये सारे ही सदाबहार वन हैं। सदाबहार वन को हम विश्वती वन भी कहते हैं। यहाँ पर कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मतलब पेड़ पौधों की भी और जानवरों की भी। तो ये जो वृक्ष हैं, आप इन वृक्ष से इसको कोड कर लीजिए कि आखिर आपको किस तरीके से याद करना है। ठीक है, तो अब आपको याद हो चुका होगा कि सदाबहार वन किसे कहते हैं, पतझड़ वन कैसे कैसे। देखिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ सदाबहार वन होते हैं, जहाँ 100 से 200 के बीच होता है वहाँ मानसूनी वन होते हैं, इन्हें हम पतझड़ वन भी कहते हैं। और जहाँ पर 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उन्हें हम कैसे कहते हैं, ये आपको बताना है कि जहाँ पर 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उन्हें किस प्रकार के वनों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैतून की फसल जो है वो किस प्रकार की है, यानी किस क्षेत्र की है? भूमध्य सागरी, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय या टुंड्रा क्षेत्र की। ठीक है, तो जैतून की फसल कैसी है ये आपको बताना है। तो जैतून की फसल होगी आपकी भूमध्य सागरी। ठीक है, भूमध्य सागरी मतलब भूमध्य सागर के आसपास का इलाका। देखिए, पृथ्वी अगर ये है तो उसके मिड का इलाका जो है ये भूमध्य क्षेत्र कहलाता है, इसी को हम भूमध्य सागरी कहते हैं। तो आंसर होगा जैतून की फसल कैसी है, ये भूमध्य सागरी। आंसर होगा भूमध्य सागरी। अगला क्वेश्चन देखिए, साल, सागौन एवं शीशम किस प्रकार के बायोम के वृक्ष हैं? ये सारे वृक्ष हैं, पर ये किस प्रकार के बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम, मानसूनी सदाबहारी, विषुवतरेखी या उष्णकटिबंधीय। देखिए, मानसूनी बायोम को ही हम पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, मानसूनी बायोम को हम पतझड़ वन भी कहते हैं, और पतझड़ वनों में ही इस तरीके के साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, बेर, आम हो गया या आपका जामुन हो गया, इस तरीके के सारे पेड़ जो होते हैं वो मानसूनी बायोम में पाए जाते हैं। तो आपको आंसर होगा आपका साल, सागौन और शीशम जो है वो मानसूनी बायोम के वन हैं। एक बात रखिएगा कि मानसूनी बायोम या पतझड़ वन जो होते हैं वो व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधों में जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है किसमें? देखिए, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है, आपको बताना है किन वनों में? उष्णकटिबंधीय वनों में, टुंड्रा वनों में, शीतोष्ण में या सवाना में। देखिए, टुंड्रा में तो आपको पता ही बर्फ जमी रहती है, शीतोष्ण मतलब ऊपर जब जाएंगे ठंडा इलाके में तो वहाँ पर भी इतनी विविधता नहीं पाई जाती है, सवाना में भी नहीं। आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वनों में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय का मतलब वो इलाका जो आपका विषुवत रेखा के आसपास का ही है, ये गर्म होता है, आर्द्र होता है, और यहीं पर कई प्रकार के वन वगैरह पाए जाते हैं, पौधे वगैरह पाए जाते हैं, कई सारी विविधता वहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? ठीक है, यानी कौन सा ऐसा जीवोम होता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सबसे कम जो है वो क्या होती है, अम्लीय तथा अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा शंकुधारी वन। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा? शंकुधारी वन। और ये कहाँ के होते हैं? ये होते हैं आपके एक तरीके से पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे कम भूमि जो अम्लीय होती है तथा में अल्प खनिज मात्रा होती है, उनकी पैदावार बहुत कम होती है। हेलो क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर के जंगल हैं कैसे हैं? सदाबहारी हैं,
सदाबहारी स्टेपी हैं, पतझड़ हैं, या पतझड़ तथा सवाना है। तो देखिए सदाबहारी तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि छोटा नागपुर का इलाका जो होता है वहाँ बारिश बहुत कम होती है। सदाबहारी स्टेपी, सदाबहारी तो बिल्कुल नहीं होगा। पतझड़ वन हो सकते हैं पर यहाँ पर आंसर पतझड़ एवं सवाना होगा। सवाना का मतलब होता है वो क्षेत्र जहाँ पर बड़ी बड़ी घास पाई जाती है, हालांकि पेड़ों की संख्या बहुत कम होती है, और जो भी पेड़ पाए भी जाते हैं वो पतझड़ वनों से मैच करते हैं। तो आंसर होगा पतझड़ एवं सवाना। तो छोटा नागपुर जो है वो आपका कैसा है, पतझड़ एवं सवाना के क्षेत्र वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में, देहरादून में, रांची में, कोयम्बटूर में। देखिए वन प्रबंधन पूछा गया है, ठीक है, तो आंसर होगा आपका भोपाल। अगर आपसे पूछा वन अनुसंधान कहाँ है तो आपका आंसर होता देहरादून। अगर आपसे पूछता वन उत्पादकता कहाँ है तो आपको कहता रांची। और वन प्रजनन केंद्र पूछता तो आप क्या होता कोयम्बटूर। तो सब वनों से रिलेटेड हैं। आपका आंसर यहाँ पे वन प्रबंधन पूछा गया है तो आंसर भोपाल होगा। वन अनुसंधान पूछा जाता तो आंसर देहरादून होता, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूरे टॉपिक को उसमें लगभग क्लियर कर लिया गया है। इससे रिलेटेड एक बार आप प्रैक्टिस सेट लगा लें तो आपकी और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।